Hello everyone. In this lecture, we will study about the avalanche photodiode, जिसको हम शॉर्ट में APD बोलते हैं, avalanche photodiode. लास्ट लेक्चर में हमने पिन डायोड पढ़ा था और यहाँ पर भी एक चीज़ है जो जो वर्किंग हमारी है, जो फोटो डायोड की नॉर्मल वर्किंग हमने पढ़ी थी, वर्किंग बिल्कुल उसी तरीके से हमें एनर्जी बैंड डायग्राम्स के थ्रू बतानी है, जैसे हमने पिन डायोड के केस में या फिर फोटो डायोड के केस में हमने समझी थी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एवलांचे फोटो डायोड, एपीडी और स्ट्रक्चर्स और उसके कुछ करेक्टराइजेशंस। स्टार्ट करते हैं एपीडीज। तो एपीडीज हमारे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर के होते हैं। अगर हम कंपेयर करें पिन डायोड में, पिन में केवल 3 लेयर है, यहाँ पर हमें 4 लेयर भी होती हैं। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर पिन डायोड से अलग है, जहाँ पर एन पी आई इंट्रिंसिक एंड दिस फॉर द पी प्लस। रिवर्स बायसिंग यहाँ पर भी अप्लाई की गई है। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, इस पर्टिकुलर जो एन पी यहाँ पर रीजन यहाँ क्रिएट होगा, जंक्शन पी एन जंक्शन, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड 3 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो यहाँ पर ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होगा हमारे फोटॉन्स का, वो हमारा बेहतर हो जाता है। The high electric field assists in acquiring sufficient energy to excite new electron hole pair by exciting pairs in the depletion region during absorption. Okay, so वही मैंने बताया जिस तरह से हमारा कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्या होगा कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर जब फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दोबारा से एक्साइट करने के लिए बहुत सरप्लस अमाउंट ऑफ उसके पास एनर्जी होगी। तो ये बहुत हमारा प्रोसेस जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है इस वजह से। इस प्रोसेस को हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सेम बिल्कुल जैसे एवलांचे डायोड में एवलांचे मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से भी यही सेम वर्किंग है। तो यहाँ पर रिवर्स बायस जो वोल्टेज है वो लगभग 50 to 400 वोल्ट तक ली जाती है, ताकि नए जो चार्ज कैरियर्स हैं वो प्रोड्यूस हों सेम मैकेनिज्म से, मतलब उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी हो। अब हम यहाँ देखें तो ये जो पीएन जंक्शन है, यहाँ पर उसकी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो HF मतलब फोटॉन्स टकराएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करेगा। तो फाइनली एवलांचे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जल्दी से उसको वहाँ से इजेक्ट करेगा और फिर से एवलांचे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कैरियर का फ्लो होना एक हाई पेस में, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा एनर्जी की होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आगे फर्दर इम्पैक्ट कर पाएगा, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर को बना पाएगा और उसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में करंट हमारी फ्लो होगी। जिस डायग्राम को हमारे इससे दिखाया गया है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने फर्दर इम्पैक्ट होने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जनरेट करा, एक होल क्रिएट हुआ, फिर अगेन इस तरह से, फिर अगेन इस तरह से। तो ये प्रोसेस को समझाया गया है कि किस तरीके से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी से है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के काम आता है। जिस वजह से फिर वही कहानी होनी है कि यहाँ पर जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो ये P और प्लस ये I, ये वाला जो एरिया है, जब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो एब्जॉर्प्शन हम यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, ताकि ये जो एनर्जी लेवल है होगा वो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और जैसे ही बराबर आ जाएगा ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वर्किंग है हमारी एवलांचे फोटोडायोड की। तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है एवलांचे फोटोडायोड को अगर हम करेक्टराइज करें, देखिए मैं फिर से बता दूं, इसकी वर्किंग बिल्कुल हमें वैसे ही बतानी है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बना के, जिस तरह से हमने फोटोडायोड के अंदर बनाई थी। मगर यहाँ पर केवल इस चीज़ को हमें ज़्यादा इम्पैक्ट में रखना है कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, मतलब एवलांचे मैकेनिज्म क्या है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन किस तरह से होता है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ताकि आप सपोज 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर किस तरह से आप उसको कंप्लीट करें। केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं रहेगा। अब इसकी करेक्टराइजेशन के अगर बारे में पढ़ लें कि किस तरह से करेक्टराइज किया जाता है हमारे, तो उसके रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल वैसे ही पिन डायोड वाला ही है। एक तो ट्रांजिट टाइम ऑफ द कैरियर अक्रॉस द डिप्लीशन विड्थ, ट्रांजिट टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन बाय द कैरियर टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन वाला
फंडा आ जाता है कि मल्टीप्लिकेशन कितनी देर में स्टार्ट हो गया। और तीसरा टाइम जो आता है, टाइम कांस्टेंट RC, वो हमारा वहीं पर ही था। अगर हम बात करें पिन डायोड की, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह वहाँ पर डिफ्यूजन था। आपको याद होगा यहाँ पर डिफ्यूजन टाइम था, मगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टाइम लिया गया है। तो 3 तरीके के टाइम से हम इसको करेक्टराइज करते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। इस पहले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गार्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ गार्ड रिंग स्ट्रक्चर जो है वो लीकेज करंट को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। ये स्ट्रक्चर सिंपल P प्लस सबस्ट्रेट के ऊपर P, उसके बाद ये गार्ड रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है। यह देखिएगा इस तरह से ये गार्ड रिंग्स यहाँ क्रिएट की हैं, सो दैट जो हमारा ये क्या है N प्लस P। तो ये गार्ड रिंग शेप के अंदर जो हमारा है, अगर हम यहाँ देखें तो सिंपल इंसुलेटिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इस तरह से फॉर्म किया है, सो दैट यहाँ पर लीकेज करंट जो हो वो कम से कम हो। अगले स्ट्रक्चर में सिलिकॉन रीच थ्रू एवलांचे फोटोडायोड, इसको RAPD भी हम बोलते हैं, रीच थ्रू एवलांचे फोटोडायोड, RAPD। तो ये एक्सेसिवली फॉर हाई फील्ड जंक्शन क्रिएट करता है। अराउंड 3 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर से लेकर 6 × 10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर तक की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इसके जंक्शन पर। और एफिशिएंट रहता है कि क्योंकि इसमें इस हाई फील्ड की वजह से मल्टीप्लिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्वांटम एफिशिएंसी हमारी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। आप यहाँ देखें तो ये काफ़ी स्लाइट पीक रीजन यहाँ दिखाया गया है। अगर हम कंपेयर करें पिछले वाले डायग्राम से, यहाँ देखें तो ये उससे काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है यहाँ पर। ओके, सो इसकी यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन भी दिखा दी है, N प्लस P और हमारा इंट्रिंसिक P प्लस सबस्ट्रेट के ऊपर, और 50 माइक्रोमीटर का इसका इंट्रिंसिक रीजन कहलाता है। ओके, सो दिस इज द RAPD। एंड सेकंड फॉर द जर्मेनियम APDs, जर्मेनियम हाईली सेंसिटिव मगर और साथ में फास्ट भी होते हैं। लार्ज वेवलेंथ 0.8 to 1.6 माइक्रोमीटर तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क करंट एंड नॉइस इज लार्जर देन सिलिकॉन, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डार्क करंट और नॉइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मगर अभी जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पुराने टाइम पर इस तरह होता था, अब जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस चीज़ को हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था APDs के बारे में। तो काफ़ी ग्लिम्स हैं, बस मैं यहाँ पर इतनी चीज़ बता दूं कि हम अगर सपोज करते हैं कि APDs को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो एकदम 10 मार्क्स के अंदर, अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है तो आप बेसिक फोटो डायोड की वर्किंग से आप स्टार्ट करें, और उसके बाद APD के कंस्ट्रक्शन पर आएँ, किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फिर हम फील्ड के बारे में बताएं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बारे के बताएं, और उसके बाद वो अपना जो ये वाला कर्व था उसको इस तरह से वो समझाएं, और कर्व समझाने के बाद कैरेक्टराइजेशन और साथ में स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर दे, गार्ड रिंग को आप एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरीके से एक फ्लो हमारा हो सकता है फॉर अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। अगर सिंपल 5 मार्क्स है तो आप केवल इतना फील्ड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन और ये वाला पार्ट के अंदर उसको बता सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस इस तरह से कि किस तरह हमें लिखना होगा एग्जाम्स के अंदर भी। तो काफ़ी शॉर्ट ज़रूर लग रहा है, बट कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो हम काफ़ी उसमें लिख सकते हैं। होप ये जो कंसेप्ट मैंने बताया एवलांचे फोटोडायोड वाला समझ में आया होगा। हालांकि ये जो एवलांचे मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं सिंस द फर्स्ट ईयर, वही हमारा सिंपल प्रोसेस है। सो थैंक यू ऑल, कीप लिसनिंग माई वीडियोज़, गुड बाय and take care. You can find me on LinkedIn or ResearchGate if you are there. Goodbye.